इंडिया का चंद्रयान 3 मून पर लैंड कर चुका है, वो भी सक्सेसफुली। ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये मालूम है जो ये प्रज्ञान रोवर है ये मून पर कब तक चलेगा? और इसी पे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर पूरी दुनिया की कंट्रीज चांद पर ढूंढना क्या चाहती हैं और एक के बाद एक कंट्री मून मिशन कर रहा है। इसीलिए हम आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। देखा जाए तो ये मिशन इंडिया में इसरो ने लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम है चंद्रयान 3। चांद की सरफेस पर जो ये रोवर मूव कर रहा है, इस रोवर का नाम है प्रज्ञान रोवर। चांद पर आपको ऑक्सीजन मिले या न मिले, लेकिन आपको सोलर एनर्जी जरूर मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इंडिया के पास सिर्फ 14 दिन है, क्योंकि चांद का एक दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है, जिसे कहा जाता है लूनर डे। मतलब कि 14 दिन तक चांद पर दिन रहेगा और इस रोवर को 14 दिन तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, जिससे मिलने वाली एनर्जी से ये मूव करता रहेगा। और इन 14 दिनों के बाद शुरू होगी चांद पर लूनर नाइट, यानी कि 14 दिन तक कोई भी रोशनी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि चांद पर ऐसा है क्या जो सारी दुनिया चांद पर ढूंढ रही है? आपको मैं ये बताऊं कि चंद्रयान 3 का मेन मिशन ये है कि हंट फॉर वाटर, यानी कि पानी की तलाश। साइंसदानों का ये मानना है कि जो साउथ पोल पर ये बड़े बड़ी क्रिएटर्स हैं, जहां हमेशा शेडो रहता है, वहां आइस भी मौजूद हो सकती है, जिससे चांद पर पानी मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि सिर्फ पानी ढूंढना चंद्रयान 3 का मिशन नहीं है, बल्कि वहां ऐसे मिनरल्स को ढूंढना है जो अर्थ पर रेयर हैं और कीमती भी हैं। हो सकता है कि ऐसे मिनरल्स चांद पर ज्यादा मिल जाए। पानी तो जमीन पर बहुत मौजूद है, जिससे इंसानी जिंदगी आराम से गुजर कर सकती है। लेकिन साइंसदान चांद पर इसलिए पानी ढूंढ रहे हैं क्योंकि चांद पर जल्द सिविलाइजेशन का भी काम शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि इंसान वहां रहने लग जाए या फिर चांद का इस्तेमाल किया जाए एक स्पेस स्टेशन की तरह। यानी कि जब इंसान मार्स पर जाए या फिर इससे आगे जाना चाहे तो वो चांद को एज ए स्पेस स्टेशन यूज करे। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर फ्यूचर में मार्स पर कोलोनाइजेशन हो गई, यानी कि इंसान वहां रहने लग गए, तो हमें मार्स पर जाने के लिए पहले चांद पर स्टे करना पड़ेगा। लेकिन इन सब इन्वेंशन को पूरा करने के लिए अभी बहुत टाइम है और इसी वजह से ये सारी रिसर्चिंग हो रही है कि चांद पर बेस बनाने के लिए वो जिस बिल्डिंग को बनाएंगे, इसमें किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। और यही जानने के लिए चांद पर कई मिशन किए जा रहे हैं ताकि चांद पर पड़ी मिट्टी के बारे में स्टडी किया जाए। यानी कि जब चांद पर जाने के लिए साइंसदानों के पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो ये सब कुछ होगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये मिशन आखिर क्यों किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।